सर्वेषां खूब खूब स्वागतम। अद्य दिनस्य सप्तम वर्गम अस्ति और हम जब संस्कृत के आज 7वें पड़ाव पे मिले हैं तो बहुत बहुत उत्साहित है, वेरी वेरी एक्साइटेड। और इसी एक्साइटमेंट के साथ हम संस्कृत के शुभाषित से आज शुरू करेंगे। उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। वयं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एव अस्ति, मनुष्यः प्रयत्नं करोति चेदेव फलं प्राप्नोति। मनुष्यः प्रयत्नं न करोति चेत् फलं न प्राप्नोति, सिद्धिं न सिद्ध्यति। सिंहः अत्यंत बलवान् अस्ति, सिंहः मृगराजः अस्ति, तथापि सः प्रयत्नं करोति चेदेव भोजनं प्राप्नोति। मृगः आगत्य स्वयमपि सिंहस्य मुखे न प्रविशति, न पतति। अतः सः अपि प्रयत्नं करोति चेत् एव फलं प्राप्नोति। उद्यमं न करोति किंचिदपि फलं न सिद्ध्यति। अतः वयं अवश्यं प्रयत्नं कुर्मः। आम, तो इसी के साथ हम आज का अपना 7वां वर्ग शुरू करते हैं। मित्रों, हमने षष्ठी विभक्ति का कुछ अल्पाहार किया था, परिचय किया था, जैसे कि युवकः देवस्य कार्यं करोति, युवकौ देवस्य कार्यं कुरुतः, युवकाः देवस्य कार्यं कुर्वन्ति, है ना। वैसे ही जैसे हमने देखा उद्यमे नैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, तो हम अगर मनोरथै को छोड़ देते हैं, वो आएगा आगे के वर्गों में आने वाला है, मगर उद्यमे मतलब हमें मालूम हो गया सप्तमी विभक्ति है। नैव सिद्ध्यन्ति, सिद्ध्यन्ति तो हमें मालूम हो गया कार्याणि सिद्ध्यन्ति। जैसे हमने लिखा था कार्यम कार्ये कार्याणि, तो कार्याणि आगे जब आएगा तो कार्याणि के साथ अंति वाला शब्द आएगा। युवकः गच्छन्ति, फलानि पतन्ति। वैसे ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होता है, मगर सिद्ध करते हैं, कार्य सिद्ध करते हैं, मगर उद्यमे नैव, उद्यम किए बिना कार्य सिद्ध नहीं होता है। न सिद्ध्यन्ति, है ना। कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, उद्यम के बिना, उद्यमे नैव, न ही सुप्तस्य, है ना, देवस्य, सुप्तस्य सोने वाला, सोने वाले के मुंह में, सोने वाले सिंह के, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, देखिए मुखे आया, सप्तमी विभक्ति, मुखे मुख में, मृगाः मृगाः प्रविशन्ति न प्रविशन्ति, है ना। तो आएगा जैसे हमने लिखा था, हमारा कर्ता है ये, है ना, कार्याणि कर्ता, सिद्ध्यन्ति हमारा क्रियापद है। वैसे ही मृगाः कर्ता और न प्रविशन्ति, मृगाः न प्रविशन्ति, स्वयमेव मृगाः सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, मृगाः न प्रविशन्ति, न प्रविशन्ति मृगाः, ठीक है। और कहाँ पे? सिंहस्य, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सुप्तस्य सिंहस्य
सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, है ना। तो इस प्रकार से जब बनता है कि उद्यमे नैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, उद्यमे नैव न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, है ना, मुखे मृगाः। तो मृगाः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। कितना सरल अर्थ है, हम समझ सकते हैं, है ना। तो आज हमें इसी प्रकार से हमारी षष्ठी भक्ति का परिचय लेंगे और साथ में हम मूलतः उसका अंदर तक जाके, भीतर तक जाके उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है। इदानीं वयं षष्ठी विभक्त्याः अभ्यासं शुरुं कुर्मः। अस्माकं समीपे टिप्पणी पुस्तकम् अस्ति, लेखनी अस्ति, अतः वयं सर्वे उपयोगं कुर्मः। हमारी नोटबुक और पुस्तक का, टिप्पणी पुस्तक, नोटबुक और बॉल पेन, लेखनी का उपयोग करते हुए आज का वर्ग शुरू करते हैं। ठीक है। तो हमको जैसे मालूम है, युवक शब्द है, बालक शब्द है, अध्यापक शब्द है, शिक्षक शब्द है और वगैरह वगैरह जो शब्द है, तो उसमें से हम लेते हैं युवकः। ये हम प्रथमा विभक्ति लिख रहे हैं, मालूम है हमें, है ना। युवकः, युवकौ, युवकाः। एषा किम? एषा प्रथमा विभक्ति, अतः युवकः, युवकौ, युवकाः आगच्छन्ति। तत्पश्चात् षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्त्याः किमर्थं प्रयोगं कुर्मः? युवकस्य, अहम युवकस्य पुस्तकं पठामि। मगर मुझे कहना है किंतु अहम इति वदामि, अहम युवकयोः पुस्तकं पठामि, अहम युवकयोः पुस्तकं पठामि। मैं दो युवान के पुस्तक पढ़ रहा हूं, है ना। और आएगा युवकाः, अहम, अहम बहुत सारे युवक के पुस्तक पढ़ रहा हूं, अहम युवकानां पुस्तकं पठामि, अहम युवकानां पुस्तकं पठामि। अहम लेखकस्य कविताम्, अहम लेखकस्य काव्यं पठामि, अहम लेखकयोः काव्यं पठामि, अहम लेखकानां काव्यं पठामि। शिक्षकः युवकस्य, शिक्षकः युवकस्य पुस्तकं पठति, शिक्षकः युवकस्य पुस्तकं पठति, शिक्षकः युवकयोः पुस्तकं पठति, शिक्षकः युवकानां पुस्तकं पठति। तो हमें मालूम हो गया कि शिक्षकः, शिक्षकः किं करोति? पुस्तकं पठति, शिक्षकः पुस्तकं पठति। है ना। मगर किसका पुस्तक पढ़ रहा है? तो हम कह सकते हैं युवकस्य पुस्तकं पठति, युवकस्य पुस्तकं पठति। फिर आएगा दो युवान के पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो युवकयोः पुस्तकं पठति, है ना। तो युवकयोः करेंगे तो भी पुस्तकं पठति तो वही रहेगा। शिक्षकः युवकयोः पुस्तकं पठति। और आएगा शिक्षकः युवकानां, शिक्षकः
युवकानां पुस्तकं पठति। शुद्धम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षक एक युवान का पुस्तक पढ़ रहे हैं, शिक्षक दो युवान के पुस्तक पढ़ रहे हैं, शिक्षक बहुत सारे युवान के पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने शिक्षकः पठति चेंज किया नहीं, बदला किया नहीं। ठीक है, अभी युवकस्य जैसे ले सकते हैं वैसे ही शिक्षकस्य ले सकते हैं, बालकस्य ले सकते हैं, देवस्य ले सकते हैं। जितने भी अकारांत शब्द हमने लिखे थे वो सभी इसमें ले सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था गुरु शब्द। गुरुहु, गुरु शब्द का प्रथमा विभक्ति क्या होगा? गुरुहु। गुरु, गुरुहु, गुरु, गुरवः, साधुः, साधु, साधवः इति प्रथमा विभक्ति अस्ति। गुरु शब्दस्य प्रथमा विभक्ति किम? गुरु शब्दस्य प्रथमा विभक्ति गुरुः एकवचनं, गुरु द्विवचनं, गुरवः बहुवचनम। अभी हमें देखना है इदानीं वयम् इति पश्यामः। गुरुः षष्ठी विभक्ति, गुरुः षष्ठी विभक्ति, गुरोः, गुरोः, गुरुवः, गुरूणाम्। अहम गुरोः कार्यं करोमि। अहम गुरुवोः, अहम गुरुवोः कार्यं करोमि। अहम गुरूणां कार्यं करोमि। तो गुरोः, गुरुवोः, गुरूणां। साधोः, साधु शब्द का मालूम है हमें, षष्ठी विभक्ति क्या होगी? जैसे प्रथमा विभक्ति है साधुः, साधु, साधवः, वैसे षष्ठी विभक्ति आएगी साधोः, साधवोः। साधूनां। ठीक है ना? तो हम ऐसा कह सकते हैं अहम साधोः वस्त्रं प्रक्षालयामि। अहम साधवोः वस्त्रं प्रक्षालयामि। अहम साधूनां वस्त्रं प्रक्षालयामि। हमें ध्यान क्या रखना है? यहाँ दीर्घ उ है, मूल शब्द में ह्रस्व उ है, मगर जब यहाँ पे बहुवचन होती है षष्ठी विभक्ति का तो होता है दीर्घ उ। ठीक है, तो यहाँ में मालूम हो गया ये प्रथमा विभक्ति है, ये षष्ठी विभक्ति है, ये प्रथमा विभक्ति है, ये षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, तो हमें ऐसे मालूम हो गया साधु शब्द। वैसे ही कवि शब्द ले सकते हैं। कवि ही, कवि, कवयः इति प्रथमा विभक्ति अस्ति। कस्य प्रथमा विभक्ति? कवि शब्दस्य प्रथमा विभक्ति इति अस्ति। कविः, कवि, कवयः। तो षष्ठी विभक्ति किम अस्ति? कवेः, कवेः, कव्योः, कवीनां। फिर से हमको मालूम हो गया कवि ह्रस्व शब्द है, मगर यहाँ भी बहुवचन कवीनां हो जाएगा। कवेः, कव्योः, कवीनां। अहम कवेः काव्यं शृणोमि। अहम कव्योः काव्यं शृणोमि। अहम कवीनां काव्यं शृणोमि। ठीक है, तो जैसे कवि शब्द है वैसे ही हमने इकारांत कौन से शब्द देखे थे?
अतिथि शब्द, तो अतिथि शब्द में आता है अतिथेः, अहम अतिथेः स्वागतं करोमि, अहम अतिथ्योः स्वागतं करोमि, अहम अतिथीनां स्वागतं करोमि। अतिथेः, अतिथ्योः, अतिथीनां, अहम ऋषेः, आप भी वाक्य बना सकते हैं, अहम ऋषेः दर्शनं करोमि, अहम ऋष्योः दर्शनं करोमि, अहम ऋषीणां दर्शनं करोमि, अहम मुनेः स्वागतं करोमि, अहम मुन्योः स्वागतं करोमि, अहम मुनीनां स्वागतं करोमि। तो अहम स्वागतं करोमि वैसे के वैसा ही रहेगा, बीच में मुनेः, मुन्योः, मुनीनां ऐसा हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये कवि शब्द के बाद आएगा। कवि शब्द के बाद आता है पिता शब्द, ऋकारांत शब्द है। ठीक है, तो हमें मालूम है पितृ में से बना है पिता, पिता, पितरौ, ऋकारांत शब्द है ना, पितरौ, पितरः, पिता के जैसे ही है भ्राता और माता, बाकी नेता, कर्ता, कार्यकर्ता, हर्ता, भर्ता वगैरह जो शब्द है वो भी ऋकारांत ही है, मगर ये पिता शब्द से अलग प्रथमा विभक्ति में बनते थे। तो जैसे देखते हैं पिता, पितरौ, पितरः, तो अभी क्या आएगा, पितुः, पितुः, पित्रोः, पितॄणां, है ना, पितुः, पित्रोः, पितॄणां, पितुः, पित्रोः, पितॄणां, वैसे ही भ्रातुः, भ्रात्रोः, भ्रातॄणां, अहम भ्रातुः कार्यं करोमि, अहम भ्रातुः गृह कार्यं करोमि, अहम भ्रातुः वस्त्रं ददामि, अहम भ्रात्रोः वस्त्रं ददामि, अहम भ्रातॄणां वस्त्रं ददामि, अहम भ्रातुः गृह कार्यं करोमि, अहम भ्रात्रोः गृह कार्यं करोमि, अहम भ्रातॄणां गृह कार्यं करोमि। मगर हमने नेता शब्द भी दिया है, तो जैसे नेता शब्द हमको मालूम है, नेता शब्द बना है नेतृ में से, नेतृ शब्द में से बना है नेता, नेता, नेतारौ, नेतारः। तो हमको मालूम हो गया कि पिता और नेता शब्द में क्या फर्क है। जैसे हमने पिछले वर्ग में प्रथमा विभक्ति में देखा था, नेता, ठीक है। तो जैसे पिछले वर्ग में हमने देखा था नेता, नेतारौ, नेतारः। तो फर्क क्या है पिता और नेता में? नेता और पिता में फर्क है, पिता पितरौ हो जाता है जबकि यहाँ नेतारौ होता है, और पितरः हो जाता है बहुवचन जबकि यहाँ नेतारः है। ठीक है, तो आय का फर्क है। मगर जब षष्ठी विभक्ति बनती है तभी वह पितु के जैसे ही बनती है, कोई फर्क नहीं। नेतुः, अहम नेतुः भाषणं शृणोमि, अहम नेत्रोः भाषणं शृणोमि, अहम नेतॄणां
भाषणम शृणोमि। तो हमको मालूम हो गया नेत्रोणाम कैसे लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। दीर्घ रुकारांत शब्द है, दीर्घ रुकारांत हो जाता है, जबकि यहाँ अकेला है। जब यहाँ डबल हो जाता है ऐसा नेत्रोणाम में, मगर यहाँ एक ही है, सिंगल है। ठीक है। नेतुः भाषणम सम्यक् अस्ति, नेत्रोः भाषणम सम्यक् अस्ति, नेत्रूणां भाषणम सम्यक् अस्ति। इस प्रकार से भी वाक्य बना सकते हैं, है ना। तो हमारे पास 4 प्रकार के शब्द थे। अभी पितृ है और नेतृ है, भ्राता भी है, कर्तृ भी है। तो उसमें से आप बना सकते हो कर्तुः, कर्त्रोः, कर्तॄणां, है ना। तो नेता कर्तुः इच्छां शृणोति, नेता कर्त्रोः इच्छां शृणोति, नेता कर्तॄणां इच्छां शृणोति। इस प्रकार से हम वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही तत्सर्वनाम और एतत् सर्वनाम है। सह तौ ते, सह बालकः, तौ बालकौ, ते बालकाः, एषः एतौ एते, एषः बालकः, एतौ बालकौ, एते बालकाः, है ना। तो उसकी भी षष्ठी विभक्ति बनेगी। अहं युवकस्य पुस्तकं पठामि, है ना। अहं युवकयोः पुस्तकं पठामि, अहं युवकानां पुस्तकं पठामि। मगर मुझे कहना है मैं ये युवान का पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं ये 2 युवान के पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं ये सभी युवान के पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो हमें वहां पे एतत् और तत् सर्वनाम की जरूरत होगी। तो आप अपने नोटबुक में लिख दीजिए तत्, एतत् और किम। ठीक है। कः बालकः क्रीडति, कौ बालकौ क्रीडतः, के बालकाः क्रीडन्ति, है ना। तो वैसे ही हम प्रश्न पूछने वाले हैं किम के अंदर। तो तत् के अंदर हमें मालूम है सह पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। आप लिख दीजिएगा पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग तत्, एतत् और किम सर्वनाम। तत् सर्वनाम में सह, तौ, ते प्रथमा विभक्ति है। तो उसकी षष्ठी विभक्ति क्या बनेगी? सह का आएगा तस्य। तो हमें मालूम हो गया मैं उस युवान का पुस्तक पढ़ रहा हूं। तो आएगा अहम तस्य युवक्य, अहम तस्य युवकस्य पुस्तकम पठामि। हाँ, फिर आएगा वो 2 युवान के। तो क्या आएगा? तयोः, अहम तयोः युवकयोः पुस्तकं पठामि। अभी आगे हमने देखा अहम युवकस्य पुस्तकं पठामि, अहम युवकयोः पुस्तकं पठामि, अहम युवकानां पुस्तकं पठामि। वैसे ही अहम तस्य युवकस्य पुस्तकं पठामि, अहम तयोः युवकयोः पुस्तकं पठामि, अहम तेषां युवकानां पुस्तकं पठामि। तो क्या आएगा? तेषां षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। वैसे ही हमें मालूम है एषः, एतौ, एते, एतत् के लिए ए लगा देना है, ठीक है ना। तो क्या आएगा? एषः, एतौ, एते। हमने ऐसा वाक्य बनाया अहम तस्य युवकस्य पुस्तकं पठामि, अहम तयोः युवकयोः पुस्तकं पठामि, अहम तेषां युवकानां पुस्तकं पठामि। वैसे ही मुझे बनाना है मैं ये युवान का, यहाँ जो बैठा है ये वो नहीं, ये युवान का पुस्तक पढ़ रहा हूं। अहम ये लगा देना है सिर्फ, एतस्य षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एतस्य, एतयोः और एतेषां।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेषां, उनका, ठीक है, वैसे ही इसका, इस सभी का, तो एतस्य एतयोः एतेषाम्, अहम् एतस्य युवकस्य पुस्तकं पठामि, अहम् एतयोः युवकयोः पुस्तकं पठामि, अहम् एतेषां युवकानां पुस्तकं पठामि। किम? प्रथमा विभक्ति किम? किम अस्ति? प्रथमा विभक्ति किम सर्वनामस्य किम अस्ति? कः, कौ, के। तो क्या आएगा? तस्य की जगह क लगा देना है। कस्य? त्वं कस्य युवकस्य पुस्तकं पठसि? त्वं कस्य युवकस्य पुस्तकं पठसि? त्वं कयोः युवकयोः पुस्तकं पठसि? किम मतलब विच, ठीक है। कस्य मतलब किनका, हुज। कस्य युवकस्य पुस्तकं पठति? त्वं कस्य युवकस्य पुस्तकं पठसि? त्वं कयोः युवकयोः पुस्तकं पठसि? त्वं केषां युवकानां पुस्तकं पठसि? आप भी वाक्य प्रयोग बनाइएगा। हाँ, त्वं कस्य कार्यं करोषि? अहं देवस्य कार्यं करोमि। त्वं कयोः कार्यं करोषि? अहं देवयोः कार्यं करोमि। त्वं केषां कार्यं करोषि? अहं देवानां कार्यं करोमि। इस प्रकार से जब वाक्य प्रयोग सर्वनाम से बनाते हैं तो किस प्रकार से बना सकते हैं, उसका हमने परिचय लिया है, ठीक है। अभी हम स्त्रीलिंग देखेंगे, ठीक है। तो हम अभी पुल्लिंग की षष्ठी विभक्ति देख लिया है। पुल्लिंग शब्द की षष्ठी विभक्ति देखने के बाद स्त्रीलिंग शब्द की षष्ठी विभक्ति देखेंगे। उसमें हमने प्रथमा विभक्ति के अंदर आकारांत कुछ शब्द देखे थे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन से थे? आपके नोटबुक में देखिए, कन्या, अनुजा, सहोदरा, बाला, छात्रा वगैरह वगैरह। तो प्रथमा विभक्ति आएगी कन्या, कन्ये, कन्याः, ठीक है ना। तो वैसे ही षष्ठी विभक्ति भी बनेगी। जैसे हमने मालूम है पहले ही वर्ग में परिचय लिया था, मम जनन्याः नाम पिना महोदया। मम जनन्याः नाम, वैसे ही कन्यायाः नाम। तो कन्यायाः, है ना, कन्यायोः, है ना, कन्यायोः और कन्यानाम। अहम कन्यायाः पुस्तकं पठामि। अहम कन्ययोः पुस्तकं पठामि। अहम कन्यानां पुस्तकं पठामि। अहम छात्रायाः कार्यं करोमि। अहम छात्रयोः कार्यं करोमि। अहम छात्राणां कार्यं करोमि। तो वहां छात्राणाम आएगा, है ना। तो देखिए आप कन्यायोः हो जाए, कन्यायोः नहीं होगा, कन्यायोः हो जाएगा, उसका ध्यान रखना है। छात्रा, छात्रायाः, छात्रयोः, और छात्राणाम। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य बनते हैं। तो यहाँ पे अणा लगता है और यहाँ पे न लगता है। वो कैसे आएगा, क्या नियम है उसका? उसका नियम है हमारा अंतःकरण बताएगा। क्योंकि छात्रा नाम बोलेंगे, हमें
अनुकूल नहीं होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो ठीक से सूट नहीं होता है। वैसे ही ये सूट करता है, कन्या नाम नहीं बोल सकते, कन्या नाम ही बोलेंगे। तो क्या आएगा, जैसे प्रथमा विभक्ति हमको पता है कि दीर्घ इकारांत शब्द है, दीर्घ इकारांत में आता है युवती, युवत्यौ, युवत्यः, ठीक है। तो युवती का षष्ठी विभक्ति क्या बनेगा, षष्ठी विभक्ति आता है जननी जैसे है वैसे ही युवत्याः, युवत्याः, युवत्योः, और युवतीनाम। ठीक है, तो आप अपने नोटबुक में लिखते जाइएगा, युवत्याः, युवत्योः, युवतीनाम्। अहम युवत्याः पुस्तकं पठामि, अहम युवत्योः पुस्तकं पठामि, अहम युवतीनां पुस्तकं पठामि। अगर कोई गुरु भी पढ़ सकता है, एक गुरु भी पढ़ सकता है, दो गुरु भी पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे गुरु भी युवती के लेखन या युवती की पुस्तक पढ़ सकता है। तो जैसे गुरु युवत्याः पुस्तकं पठति, गुरुः युवत्योः पुस्तकं पठति, गुरुः युवतीनां पुस्तकं पठति। ठीक है, वैसे ही गुरु, दो गुरु एक युवती का पुस्तक पढ़ रहे हैं, युवती गुरु युवत्याः पुस्तकं पठतः, गुरु युवत्योः पुस्तकं पठतः, गुरु युवतीनां पुस्तकं पठतः, गुरवः युवत्याः पुस्तकं पठन्ति, गुरवः युवत्योः पुस्तकं पठन्ति, गुरवः युवतीनां पुस्तकं पठन्ति। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। दीर्घ इकारांत हमको मालूम है कौन से शब्द है, जैसे युवती है, वैसे जननी है, वैसे भगिनी है। अहम भगिन्याः कार्यं करोमि, अहम भगिन्योः कार्यं करोमि, अहम भगिनीनां कार्यं करोमि। मगर हमारे पास भूमि शब्द है, इसकी प्रथमा और प्रथमा विभक्ति क्या होती है, भूमि ही, भूमि, भूमयः, है ना। तो उसकी जैसे हम बोलते हैं वैसे ही उसकी षष्ठी विभक्ति क्या होगी, हमको कवि शब्द मालूम है, कवि ही का कवे है होता था, तो भूमि ही का भी भूमे है होगा, भूमे है, भूमे है, अथवा भूम्याः, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। फिर आएगा भूमि, उसका द्विवचन का षष्ठी विभक्ति होगा भूम्योः, है ना, और होगा भूमीनाम। ठीक है, वैसे ही भूमि शब्द के साथ हमने कौन सा देखा था, मति देखा था, मति ही, बुद्धि ही, मति ही। तो मते है अथवा मत्याः, मत्योः, मतीना। तो वैसे ही बुद्धि आएगा, वैसे ही मति आएगा, वैसे ही मूर्ति आएगा। तो क्या आएगा, मूर्ते है अथवा मूर्त्याः। ठीक है, फिर आएगा मूर्त्योः, और फिर आएगा मूर्तीणां। ठीक है, तो मूर्ते है अथवा मूर्त्याः, मूर्त्योः, मूर्तीणां।
वैसे ही आता है जैसे ये शब्द है, वैसे ही अहम मूर्तेः दर्शनम करोमि अथवा अहम मूर्त्याः दर्शनम करोमि, दो मूर्ति का दर्शन कर रहा हूं। अहम मूर्त्योः दर्शनम करोमि, अहम मूर्तीणां दर्शनम करोमि। ठीक है, तो जैसे हमने भूमि शब्द देखा ह्रस्व इकारांत, वैसे हमें ह्रस्व उकारांत शब्द देखना है। ह्रस्व उकारांत शब्द कौन से थे हमारे पास? धेनु, रज्जु, वैसे जो शब्द है वो ह्रस्व उकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग। तो धेनुः, धेनुः, धेनु, धेनवः, है ना। तो क्या बनेगा षष्ठी विभक्ति? अहम धेनोः सेवां करोमि, है ना। अहम धेनवोः सेवां करोमि, अहम धेनूनां सेवां करोमि। तो आएगा धेनुः का आएगा धेनोः, जैसे गुरु का गुरु होता था वैसे ही धेनोः होगा, मगर यहाँ आएगा धेनवाः। ठीक है, अहम धेनवाः सेवां करोमि, ये भी हो सकता है। फिर आएगा धेनवोः, मैं दो धेनु की सेवा कर रहा हूं, हम सभी दो धेनु की सेवा कर रहे हैं। तो क्या आएगा? वयम धेनवोः सेवां कुर्मः। पिछले वर्ग में देखा है हमने धेनवोः, और आएगा वयम धेनूनां सेवां कुर्मः। तो आपको मालूम हो गया, बीच में हम जो रखते हैं कर्ता और क्रियापद बदलता नहीं है। बीच में हम मसाला भरते हैं, उसमें ककड़ी भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, सेब भी डाल सकते हैं, जो डालना है वो डाल सकते हैं। वैसे ही अहम धेनोः सेवां करोमि, अहम धेनवोः सेवां करोमि, अहम धेनूनां सेवां करोमि, अहम सेवां करोमि, ये सभी में सरीखा है। वैसे ही वयम धेनोः, हम सभी एक धेनु की सेवा कर सकते हैं। वैसे ही वयम धेनोः सेवां कुर्मः, वयम दो धेनु की भी सेवा कर सकते हैं। वयम धेनवोः सेवां कुर्मः, वयम धेनूनां सेवां कुर्मः। तो वयम सेवां कुर्मः ये सभी में सरीखा है, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का बीच में मसाला है, खड़ी टमाटर और बीट है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं उकारांत, ह्रस्व उकारांत शब्द। वैसे ही हमने दीर्घ उकारांत शब्द देखा था वधूः। दीर्घ उकारांत में एक ही शब्द है वधूः, वध्वौ, वध्वः। तो क्या आएगा इसमें? षष्ठी विभक्ति वध्वाः, पिता वध्वाः आभूषणम क्रीणाति। क्रीणाति के बारे में देखेंगे, क्रीणाति मतलब खरीदना, ठीक है, खरीदते हैं। तो वध्वाः आभूषणम, पिता वध्वाः आभूषणम क्रीणाति, पिता वध्वोः आभूषणम क्रीणाति। और आएगा वधूनां, पिता वधूनां आभूषणम क्रीणाति। ठीक है, ऐसा भी वाक्य बन सकता है पिता वधू के लिए, तो उसके लिए अलग बन जाता है, मगर पिता वधू के आभूषण खरीदते हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पिता वध्वाः स्वागतम करोति, पिता वध्वौ, पिता वध्वोः स्वागतम करोति, पिता वधूनां स्वागतम करोति। तो इस प्रकार से दीर्घ उकारांत शब्द हमारे पास है। और हमारे पास ऋकारांत शब्द है। कौन सा है ऋकारांत शब्द, आप बताइए? मातृ शब्द। जी हाँ, तो मातृ में से बना है माता। मातृ ऋकारांत शब्द है।
उसमें से क्या बना है? माता, मातरौ, मातरः। ठीक है, उसकी षष्ठी विभक्ति क्या बनेगी? जैसे पिता था वैसे ही है, मातुः, अहम मातुः कार्यं करोमि, अहम मात्रोः कार्यं करोमि, अहम मातॄणां कार्यं करोमि। ठीक है, तो हमने इसमें आकारांत, दीर्घ इकारांत, ह्रस्व इकारांत, उकारांत, दीर्घ उकारांत और ऋकारांत शब्द का प्रयोग सीखा है। वैसे ही हम इसका रिवीजन भी करेंगे, पुनरावर्तन भी करेंगे, मगर अभी के लिए मातुः, मात्रो, मातॄणां। तो इसमें भी तत्सर्वनाम एतत्सर्वनाम आएगा। अहम कन्यायाः पुस्तकं पठामि, वयम कन्यायाः पुस्तकं पठामः, है ना। तो उसमें भी जैसे कन्या शब्द देखा है, कन्यायाः पुस्तकं पठामि, अहम कन्ययोः पुस्तकं पठामि, अहम कन्यानां पुस्तकं पठामि। तो उसमें भी तत्सर्वनाम एतत्सर्वनाम आएगा। मैं उस कन्या का पुस्तक पढ़ रहा हूं। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि हमको पता है कि सा ते ताः प्रथमा विभक्ति है, अहम सा कन्यायाः पुस्तकं पठामि, ऐसा नहीं बोल सकते। अहम तस्याः कन्यायाः पुस्तकं पठामि, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्त्रीलिंग के तत्, एतत् और किम सर्वनाम देखना है षष्ठी विभक्ति के। जैसे हमको पता है प्रथमा विभक्ति क्या था? सा ते ताः, सा कन्या, ते सा कन्या, ते कन्ये, ताः कन्याः। वैसे ही मैं बोलना चाहता हूं, मैं उस कन्या का पुस्तक पढ़ रहा हूं, अहम तस्याः कन्यायाः पुस्तकं पठामि, अहम तयोः कन्ययोः पुस्तकं पठामि, अहम तासां कन्यानां पुस्तकं पठामि। ठीक है, वैसे ही एतत्, मैं उस कन्या का पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं इस कन्या का पुस्तक पढ़ रहा हूं। अहम एतस्याः कन्यायाः पुस्तकं पठामि, अहम एतयोः कन्ययोः पुस्तकं पठामि, अहम एतासां कन्यानां पुस्तकं पठामि। ठीक है, और आएगा त्वं कस्याः कन्यायाः पुस्तकं पठसि, अहम एतस्याः कन्यायाः पुस्तकं पठामि। कस्याः, कयोः, कासां, त्वं कयोः कन्ययोः पुस्तकं पठसि, अहम एतयोः कन्ययोः पुस्तकं पठामि। त्वं कासां कन्यानां पुस्तकं पठसि, अहम एतासां कन्यानां पुस्तकं पठामि। इस प्रकार से तत्, एतत् और किम सर्वनाम का उपयोग हमने देखा। ठीक है, तो वैसे ही हमें नपुंसकलिंग शब्द जो है उसका भी उपयोग सीखना है। तो जैसे हमें पता है नपुंसकलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति में आते हैं अकारांत, ह्रस्व इकारांत और उकारांत। जैसे अकारांत में हमने देखा था फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, एतत् किम, एतत् किम, एतत् फलम अस्ति, एतत् किम,
एतत् पुष्पम अस्ति, वैसे ही फलम फले फलानि, तो आएगा फलम का आएगा षष्ठी विभक्ति फलस्य। मैं एक फल का रस पी रहा हूं, अहम फलस्य रसम पिबामि। अहम मैं 2 फल का रस पी रहा हूं, अहम फलयोः, जैसे युवक योः था, फलयोः रसम पिबामि, नारंगी और मौसम्बी 2 फल के रस पी रहा हूं, अहम फलयोः रसम पिबामि। अहम फलानाम, बहुत सारे फल, मिक्स फ्रूट जूस, अहम फलानाम रसम पिबामि। ठीक है, वैसे ही पुष्पम, अहम पुष्पस्य रसम पिबामि, अहम पुष्पयोः रसम पिबामि, अहम पुष्पाणाम रसम पिबामि। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। फिर हमने देखा था मधु शब्द, उकारांत शब्द मधु, वैसे ही वस्तु देखा था, वस्तु वस्तूनि वस्तूनि, है ना, एक वस्तु, 2 वस्तु, बहुत सारी वस्तु। एतत् वस्तु अस्ति, एते वस्तूनि, एते वस्तूनि स्तः, एतानि वस्तूनि वस्तूनि सन्ति। वैसे ही हम बोल सकते हैं, इसका क्या षष्ठी विभक्ति होता है, वस्तुनः। वस्तुनः मूल्यं किम, वस्तुनोः, और वस्तूनाम, वस्तूनां मूल्यं किम, वस्तुनोः मूल्यं किम, ऐसे प्रश्न बोल सकते हैं। ठीक है, तो वस्तुनः वस्तुनोः वस्तूनां, मधुनः मधुनोः मधूनां। वैसे ही हमको देखना है, वस्तु के बाद आता है अस्थि। ठीक है, अस्थि के बारे में देखना है, तो अस्थि आता है और वारी शब्द है, अस्थि अस्थीनि अस्थीनि, ये प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, तो आएगा अस्थिनः अस्थिनः अस्थिनोः अस्थीना, अहम अस्थिनः चिकित्सां करोमि, अहम अस्थिनोः चिकित्सां करोमि, अहम अस्थीनां चिकित्सां करोमि। तो इस प्रकार से भी बन सकता है। ठीक है, तो जब इस प्रकार से हमने देखा उकारान, इकारान और अकारान, मगर इसमें भी तत् एतत् आता है। अहम फलस्य रसं पिबामि, अहम एतस्य फलस्य रसं पिबामि, अहम तस्य फलस्य रसं न पिबामि, अहम एतस्य फलस्य रसं पिबामि। तो यहाँ पे भी तत् एतत् और किम सर्वनाम की हमें जरूरत रहेगी। नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, तो तत्सर्वनाम नपुंसकलिंग के अंदर आएगा तस्य तयोः
तेषाम, जैसे पुल्लिंग का था वैसे ही तत् एतत् और किम सर्वनाम है ना। तो जैसे तत् प्रथमा विभक्ति क्या बनती थी, तत् ते तानि, है ना। अहम तत् फलम खादामि, अहम ते फलम खादामि, अहम तानि फलानि खादामि। वैसे ही आता है अहम तस्य फलस्य रसं पिबामि, अहम तयोः फलयोः रसं पिबामि, अहम तेषां फलानां रसं पिबामि। ठीक है, वैसे ही एतत् आता है तो एतत् में एतस्य, एतस्य एतयोः एतेषां, अहम एतेषां फलानां रसं पिबामि। वैसे ही पूछ सकते हैं त्वं कस्य फलस्य रसं पिबसि, अहम एतस्य फलस्य रसं पिबामि। तो आएगा कस्य, कयोः और तेषां की जगह केषां। ठीक है, तो मित्रों हमने षष्ठी विभक्ति का जैसे हमने अभ्यास किया है, वैसे ही षष्ठी विभक्ति का हमें अस्मत् सर्वनाम और युष्मत् सर्वनाम का भी अभ्यास करना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग तत् एतत् किम, स्त्रीलिंग तत् एतत् किम, नपुंसकलिंग तत् एतत् किम का अभ्यास हमने कर दिया है। अभी हमें देखना है अस्मद्, युष्मद्, भवत् पुल्लिंग और भवत् स्त्रीलिंग शब्द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे हमको मालूम है अहम पठामि, अहम अस्मद् सर्वनाम है, मगर अगर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कहना चाहता हूँ कि आपने मेरा वस्त्र पहना है, आपने मेरा पुस्तक पढ़ रहे हो, आप मेरा पुस्तक पढ़ रहे हो। भवान मम पुस्तकम पठति, त्वं मम पुस्तकम पठसि। तू मेरा पुस्तक पढ़ रहा है, त्वं मम पुस्तकम पठसि। तो हमें मालूम है अस्मत् सर्वनाम, अस्मत् सर्वनाम, युष्मत् सर्वनाम, भवत् सर्वनाम पुल्लिंग शब्द और भवत् सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्द, है ना। अस्मद् का प्रथमा विभक्ति क्या था, अहम, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। मगर मुझे कहना है त्वं मम पुस्तकम पठसि, तो क्या आएगा, त्वं मम, मम तुम, हम दोनों भाई का पुस्तक पढ़ रहे हो। त्वं आवयोः, त्वं आवयोः पुस्तकं पठसि और त्वं अस्माकं पुस्तकं पठसि। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं, और ये सभी आपके लिए अवेलेबल है यूट्यूब वीडियोस। फिर आता है युष्मत् सर्वनाम, त्वं, युवाम, त्वं, युवाम, यूयम। ठीक है, तो जैसे युवाम, यूयम, तो इसमें कैसे बनता है, तव, जैसे मम है वैसे तव, करिष्ये वचनं तव, आपने जो कहा तेरा वचन मैं करूंगा। तव, तव तुम दोनों का, युवयोः, अहम युवयोः वचनं शृणोमि, अहम युष्माकं वचनं शृणोमि, अहम युष्माकं वचनं शृणोमि, है ना। त्वम् अस्माकं वचनं शृणोसि, अहम युष्माकं वचनं शृणोमि। ठीक है,
वैसे ही भवत सर्वनाम पुल्लिंग में आएगा भवान, भवन्तौ, भवन्तः। ठीक है, भवान, भवन्तौ, भवन्तः प्रथमा विभक्ति है तो उसकी षष्ठी विभक्ति क्या होगी? भवतः। मैं आप श्री का काम कर रहा हूं, अहम भवतः कार्यम करोमि। अहम आप दोनों का काम कर रहा हूं, आप श्री दोनों का काम कर रहा हूं। अहम भवतोः, अहम भवतोः कार्यम करोमि, अहम भवतां कार्यम करोमि। ठीक है ना? वैसे ही आता है भवती, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। वैसे ही क्या आता है? भवती, भवती युवती जैसे ही बनता है मगर अर्थ अलग है, वो हमने पिछले वर्ग में देखा है। भवती, भवत्यौ और भवत्यः। तो इसका कैसे बनेगा? भवत्याः, भवत्याः नाम किम? भवत्याः, अहम भवत्याः कार्यं करोमि, भवत्याः। भवत्योः, भवत्योः और भवती नाम। ठीक है, आप लिखते जाइएगा। तो अहम भवत्याः कार्यं करोमि, अहम भवत्योः कार्यं करोमि, अहम भवती नाम कार्यं करोमि। तो भवती मतलब क्या है? भवती मतलब आपका, आप श्री, श्रीमती का आप श्री। कोई लड़की है मगर हम बड़प्पन देना चाहते हैं, या तो कोई वडिल बहन है, बुजुर्ग है, बहन है, तो उनको आता है अहम भवत्याः कार्यं करोमि, अहम भवत्योः कार्यं करोमि, अहम भवती नाम कार्यं करोमि। तो इस प्रकार से हम सभी शब्द देख चुके हैं। जैसे हमने प्रथमा विभक्ति के देखे थे वैसे ही षष्ठी विभक्ति के देख लिए हैं। उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, पुनरावर्तन कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, तो हमारे पास जैसे युवक शब्द है तो हमें मालूम हो गया है कि प्रथमा विभक्ति युवक, वैसे ही शिक्षक और अध्यापक। तो युवकः, युवकौ, युवकाः ये प्रथमा विभक्ति है, मगर उसकी षष्ठी विभक्ति होती है युवकस्य, युवकयोः, युवकानां। ठीक है ना? वैसे ही हमारे पास है कवि शब्द, है ना? तो कवि ही, कवि, कवयः प्रथमा विभक्ति है। वैसे ही षष्ठी विभक्ति बनती है कवेः, कव्योः, कवीनाम्। अहम कवेः काव्यं शृणोमि, अहम कव्योः काव्यं शृणोमि, अहम कवीनां काव्यं शृणोमि। वैसे ही साधु अथवा गुरु शब्द है, साधुः, साधु, साधवः। उसकी षष्ठी विभक्ति होती है साधोः, साधवोः, साधूनां, है ना? वैसे ही ऋकारांत शब्द है पिता, पिता, पितरौ, पितरः। मगर नेता शब्द भी देखा था, नेता, नेतारौ, नेतारः। उसकी षष्ठी विभक्ति होगी पितुः, पित्रोः, पितॄणां, भ्रातु, भ्रातुः, भ्रात्रोः, भ्रातॄणां, नेतुः, नेत्रोः, नेतॄणां। ये षष्ठी विभक्ति। तो बहुत सारी विभक्तियां लिखी है यहाँ पे, मगर हमें प्रथमा और षष्ठी विभक्ति ही देखना है। आप भी इस प्रकार से चार्ट बना सकते हैं, उसमें प्रथमा विभक्ति का लिख दीजिए और षष्ठी विभक्ति का लिख दीजिए। आगे सीखते जाएंगे, ऐड करते जाना। मेरा तृतीय और चतुर्थी लिखना बाकी है, मैं भी लिखने वाला हूँ। आप अभी षष्ठी लिखिए, बाकी सप्तमी और संबोधन 8 विभक्तियां है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन विभक्ति। तो 8 विभक्तियां जैसे है, उसमें से प्रथमा और षष्ठी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा पुल्लिंग का पुनरावर्तन हो गया। उसके साथ हमारे पास तत्, एतत् और किम सर्वनाम भी है पुल्लिंग के, है ना, तो भी देख लेते हैं। तो जैसे ये तत् सर्वनाम है, तत् सर्वनाम पुल्लिंग के अंदर आता है सह, तौ, ते प्रथमा विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति आती है तस्य, तयोः, तेषाम्। अहम तस्य युवकस्य कार्यं करोमि, अहम तयोः युवकयोः कार्यं करोमि, अहम तेषां युवकानां कार्यं करोमि, है ना। वैसे ही आता है एतत् सर्वनाम। तो एतत् सर्वनाम के अंदर आएगा अहम एतस्य युवकस्य कार्यं करोमि, अहम एतयोः युवकयोः कार्यं करोमि, अहम एतेषां युवकानां कार्यं करोमि। और वैसे ही आता है प्रश्न पूछना है, त्वं कस्य युवकस्य कार्यं करोषि, त्वं कस्य युवकस्य पुस्तकं पठसि, कस्य कयोः केषां, त्वं कयोः युवकयोः कार्यं करोषि, त्वं केषां युवकानां कार्यं करोषि। इस प्रकार से कस्य का भी पुनरावर्तन हो गया। ठीक है, ठीक है। वैसे ही हमने स्त्रीलिंग शब्द देखे थे, कन्या, कन्ये, कन्याः, प्रथमा विभक्ति आकारांत शब्द, उसकी षष्ठी विभक्ति बनती है कन्यायाः, कन्ययोः, कन्यानां। वैसे ही छात्रा शब्द देखा था, वैसे ही हमने अग्रजा शब्द देखा था, अनुजा शब्द देखा था। कोई भी शब्द, बाला शब्द भी ले सकते हैं, बाला, बाले, बालाः, बालायाः, बालयोः, बालानां। वैसे ही छात्रायाः, छात्रयोः, छात्राणाम्। अहम कन्यायाः पुस्तकं पठामि, अहम कन्ययोः पुस्तकं पठामि, अहम कन्यानां पुस्तकं पठामि। वैसे ही आता है दीर्घ इकारांत, युवती शब्द, युवती, युवत्यौ, युवत्यः, प्रथमा विभक्ति, षष्ठी विभक्ति होती है त्वं युवत्याः कार्यं करोषि, त्वं युवत्योः कार्यं करोषि, त्वं युवतीनां कार्यं करोषि। वैसे ही भूमि शब्द, जैसे युवती है उसमें भगिनी भी आती है, फिर हमें जननी भी शब्द ले सकते हैं, ऐसे शब्द ले सकते हैं। भूमि शब्द के अंदर प्रथमा विभक्ति है भूमिः, भूमि, भूमयः, इसकी षष्ठी विभक्ति है भूमेः अथवा भूम्याः। अहम भूमेः पुस्तकं पठामि अथवा अहम भूम्याः पुस्तकं पठामि, अहम भूम्योः पुस्तकं पठामि, अहम भूमीनां पुस्तकं पठामि। तो भूमेः अथवा भूम्याः, भूम्योः, भूमीनां। और फिर हमने देखा उकारांत शब्द, उकारांत शब्द के अंदर आता है धेनुः, धेनु, धेनवः, उसकी षष्ठी विभक्ति होती है धेनोः अथवा धेनवाः, धेनवोः, धेनूनाम्। अहम अथवा तो वयम धेनोः सेवां कुर्मः, अथवा वयम धेनवाः सेवां कुर्मः, वयम धेनवोः सेवां कुर्मः, वयम धेनूनां सेवां कुर्मः। तो इस प्रकार से उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है धेनु। ठीक है, फिर आता है दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द वधूः, वधूः, वधवौ, वधवः, उसकी षष्ठी विभक्ति होती है वधवाः, वधवोः, वधूनाम्। अहम अथवा पिता लेते हैं, पिता वधवाः स्वागतं करोति, पिता वधवोः स्वागतं करोति, पिता वधूनां स्वागतं करोति। फिर ऋकारांत शब्द माता, मातरौ, मातरः, मातुः, मात्रोः, मातॄणां। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति बनती है अहम मातुः कार्यं करोमि, अहम मात्रोः कार्यं करोमि, अहम मातॄणां कार्यं करोमि। वैसे ही हम देख सकते हैं एतत्, तत् और किम सर्वनाम। तत् सर्वनाम के अंदर आता है सा, ते, ताः, उसका बनता है षष्ठी विभक्ति तस्याः, तयोः, तासाम्। अहम तस्याः युवत्याः पुस्तकं पठामि, अहम तयोः युवत्योः पुस्तकं पठामि, अहम तासां युवतीनां पुस्तकं पठामि। वैसे ही आता है एतस्याः, एतयोः, एतासाम्। और आता है त्वं कस्याः युवत्याः
पुस्तकं पठसि? त्वं कयोः युवत्योः पुस्तकं पठसि? त्वं कासां युवतीनां पुस्तकं पठसि? तो इस प्रकार से किम सर्वनाम और तत् एतत् सर्वनाम। फिर हमने देखा था नपुंसकलिंग शब्द अकारांत, इकारांत और उकारांत। अकारांत में फलम फले फलानि, फलस्य फलयोः फलाना। फिर आता है इकारांत नपुंसकलिंग शब्द अहम फलस्य रसं पिबामि, अहम फलयोः रसं पिबामि, अहम फलानां रसं पिबामि। फिर आता है इकारांत अस्थि शब्द अहम अस्थि अस्थीनि अस्थीनि, अस्थि भग्नति अस्थीनि भग्नति भग्नितः अस्थीनि भग्नन्ति। तो वैसे ही आता है षष्ठी विभक्ति अहम अस्थीनः चिकित्सां करोमि, अस्थीनः अस्थीनोः अस्थीना, अहम अस्थीनः चिकित्सां करोमि, अहम अस्थीनोः चिकित्सां करोमि, अहम अस्थीनां चिकित्सां करोमि। फिर आता है उकारांत वस्तु शब्द तो आता है वस्तु वस्तूनि वस्तूनि, उसकी षष्ठी विभक्ति बनती है वस्तुनः वस्तुनोः वस्तूना। वस्तुनः मूल्यम् अधिकः अस्ति, वस्तुनोः मूल्यम् अधिकः अस्ति, वस्तूनां मूल्यम् अधिकः अस्ति। तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। फिर हमारे पास है तत्, एतत् और किम सर्वनाम। तो जैसे हमको मालूम है जैसे हमने पुल्लिंग के अंदर देखा था वैसे ही नपुंसकलिंग के अंदर आता है तस्य तयोः तेषां, अहम तस्य फलस्य रसं पिबामि, अहम तयोः फलयोः रसं पिबामि, अहम तेषां फलानां रसं पिबामि। वैसे ही एतस्य एतयोः एतेषां और कस्य कयोः केषां। इस प्रकार से हमने नपुंसकलिंग देखे थे। फिर हमने देखा है अस्मत् सर्वनाम त्वं मम कार्यं करोषि, त्वं आवयोः कार्यं करोषि, त्वं अस्माकं कार्यं करोषि। मम आवयोः अस्माकं, वैसे ही युष्मत् सर्वनाम। तो युष्मत् सर्वनाम के अंदर क्या आता है तव युवयोः युष्माकं, अहम तव कार्यं करोमि, अहम युवयोः कार्यं करोमि, अहम युष्माकं कार्यं करोमि। इसी प्रकार से हमें भवान और भवती। तो जैसे भवान में हमने देखा था प्रथमा विभक्ति भवान भवन्तौ भवन्तः, है ना। तो षष्ठी विभक्ति बनती है भवतः भवतोः भवतां। भवतः नाम किम, भवतोः नाम किम, भवतां नाम किम। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अहम भवतः कार्यं करोमि, मैं आप श्री का काम कर रहा हूं। अहम भवतोः कार्यं करोमि, अहम भवतां कार्यं करोमि। वैसे ही भवती है हमारे पास। तो भवती भवत्यौ भवत्यः प्रथमा विभक्ति और षष्ठी विभक्ति आती है भवत्याः भवत्योः भवतीनाम्। अहम भवत्याः कार्यं करोमि, अहम भवत्योः कार्यं करोमि, अहम भवतीनां कार्यं करोमि। अहम भवत्याः नामं स्मरामि, अहम भवत्योः नामं स्मरामि, अहम भवतीनां नामं स्मरामि। अहम भवत्याः वस्त्रं प्रक्षालयामि, अहम भवत्योः वस्त्रं प्रक्षालयामि, अहम भवतीनां वस्त्रं प्रक्षालयामि। इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं। इतने हमारे पास शब्द है, तो इतने हमारे पास शब्द है जिसके षष्ठी विभक्ति का हमने पुनरावर्तन कर लिया। इदानीम एका लघु कथा शृण्वन्तु। लघु कथा, कथा संस्कृतेन कथां श्रवणेन भाषाभ्यासं शीघ्रं भवति, अतः भवन्तः सावधानेन कथां शृण्वन्तु। एकः काकः, कागडो, काग, काकः। एकः काकः, सः आकाशे उड्डयति, सः तृषितः अस्ति, तस्य
बहु पिपासा भवति, जलं पातव्यम् इति इच्छा भवति। सः जलस्य अन्वेषणं करोति। किं करोति? जलस्य अन्वेषणं करोति। सः अत्र पश्यति, सः तत्र पश्यति, सः सर्वत्र पश्यति, किन्तु कुत्रापि जलं नास्ति। सः अग्रे अग्रे गच्छति, दूरे एकं घटं पश्यति। तस्य बहु सन्तोषः भवति। सः घटस्य समीपे गच्छति, घटस्य उपरि उपविशति। सः पश्यति जलम् अस्ति, किन्तु स्वल्पं जलम् अस्ति। सः जलं पातुं न शक्नोति। किं करोमि इति चिन्तयति। काकः बुद्धिमान् अस्ति। सः अन्यत्र गच्छति, शिलाखण्डम् आनयति, घटे पूरयति। पुनः अन्यत्र गच्छति, शिलाखण्डम् आनयति, घटे पूरयति। एवमेव बहुवारं सः करोति। अतः जलं घटस्य उपरि उपरि आगच्छति। इदानीं जलं घटस्य बहिः आगच्छति। तस्य बहु सन्तोषः भवति। सः जलं पिबति। तत्पश्चात् सः जलं पिबति, आनन्देन जलं पिबति। सः तत्पश्चात् दूरं गच्छति। चतुरः काकः खलु? आम, चतुरः काकः। ठीक है, तो मित्रों, ऐसी ही कुछ कथा के साथ, ऐसी ही कुछ विभक्ति के साथ और अगले वर्ग में हमें आज्ञार्थ, इंपेरेटिव सेंटेंस और संबोधन विभक्ति के साथ मिलते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी को लंबा वर्ग हो गया, बहुत समय भी लिया, तो इस सभी के साथ आज का वर्ग पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेशाम खूब खूब धन्यवाद। सर्वेशाम शुभ दिनम, शुभ रात्रि।